जब तक बारिश लगनी थी तब तक उसने नूह ने दरवाज़ा बंद कर दिया और लोग बारिश में परेशान हो गए। और इतनी तेज़ बारिश थी, हालेलुया, कि उनका सांस रुकते जा रहा था। वो जो है जो जहाज के दरवाजे को खटखटा रहे, नूह खोल दे, प्लीज खोल दे। उसने कहा अब नहीं खुलेगा। इतनी सालों से मैं यही प्रचार कर रहा हूं और तुम नहीं सुन रहे हैं। अब दरवाजा खुलेगा नहीं, जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है वो बाहर रहेगा। और फिर लिखा है कि उसके बाद जो है धरती डूब गई, सारी मनुष्य जाति मर गई सारी। आज का विषय है संसार के अंत में परमेश्वर का न्याय। हालेलुया। प्रेरितों के फिलिपियो अध्याय 4 से 14 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 अध्याय का 4 से 14 तक। जिसके पास मिला वो पढ़ लें। फिलिपियो अध्याय 4 से 14 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। लिखा है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब पर क्या हो? प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता क्या हो? सब पर। हालेलुया। कोमल होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। पिछली बार जो प्रचार था लिखा है, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, जो मन के दीन है। हालेलुया। धन्य है वो जो मन के क्या है? दीन है। दीन मन में क्या होता है? कोमलता। क्या होता है? कोमलता समझते हैं? नम्रता। यहां लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर क्या हो? प्रकट हो। ऐसा नहीं कि भाई ये मेरा अपना है इसके लिए नरम, ये पराया है उसके लिए कठोर। यहां लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर क्या हो? प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु कहाँ है? निकट है। आगे किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, हर एक बात के लिए तुम्हारे प्रार्थना जो है जो भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ को इनके परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ जो है उसको प्रार्थना के द्वारा रखी जाए। फिर से पढ़ते क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारी चीज़ों के लिए। हालेलुया। कुछ लोग जब प्रॉब्लम्स आती है, संकट आते हैं, उसमें धन्यवाद करना छोड़ देते हैं या कि भूल जाते हैं, क्योंकि तब चिंताओं में और समस्याओं में होते हैं। और यहाँ लिखा है कि हर समय हर बात के लिए धन्यवाद करें।
धन्यवाद के साथ प्रस्तुत किए जाएं, परमेश्वर के सम्मुख रखी जाएं। हालेलुया। जोर से बोले, सोने वाले बोले, जागे हो बोले, आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो और प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। ऐसे भी लोग थे जिनको जेल में बंद कर दिया गया, बेड़ियों में बांध लिया गया, और वो परमेश्वर के प्रेमी लोग थे, वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। बाइबल में लिखा है वो भजन गा रहे थे। क्या गा रहे थे? जेलर भी परेशान, वो कहते हैं हमने पकड़ के इनको लाया, कैद में डाल दिया, और यहाँ भी भजन गा रहे हैं। हालेलुया। संसार की किसी भी चीज़ का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, यदि आपके अंदर परमेश्वर के वचन की ताकत है तो। आमीन। हालेलुया। अच्छी बातों के लिए धन्यवाद करें। मैं कहता हूँ अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है उसके लिए भी प्रभु का क्या करें, धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो गलत नहीं हुआ है। वो गलत इसलिए हुआ है कि ताकि आपको सही किया जाए। क्या किया जाए? आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। लिखा है परमेश्वर से जो प्रेम करने वाले हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या करती है, भलाई को पैदा करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बातें लिखा है उसमें। कैसे लिखा है? सारी बातें। आमीन। और वो आपकी इच्छा से नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें। यदि कुछ ऐसी बात होती है जिसके पक्ष में आप नहीं हैं, अचानक आपके साथ कोई ऐसी बात आ जाती है जो हालेलुया आपको परेशानी में डाल रही है। परेशानी दो प्रकार की होती है, एक वचन के अनुसार आती है, एक आदमी खुद परेशानी को मोल लेते हैं। आदमी खुद परेशानी को जो मोल लेते हैं उसमें हालेलुया उसमें आदमी बर्बाद हो सकता है। पर जो वचन के अनुसार जो परीक्षाएं आती है वो सफलता के लिए आती है। काय के लिए आती है? सफलता के लिए। आमीन। आगे क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, लिखा है जो तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित। परमेश्वर की शांति तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। सोचिए इस बात को। विचार को भी सुरक्षा चाहिए, विचारों को सुरक्षा चाहिए। विचार भी खतरे में होते हैं, पता है आपको। विचारों में आदमी भटकता है, विचारों में आदमी गुनाह करता है, विचारों में आदमी जो है गुलाम होता है, विचारों में आदमी जो है बर्बाद होता है, और विचारों में ही आदमी मजबूत भी होता है। यहाँ लिखा है मसीह यीशु में तुम्हारे विचारों को क्या रखा जाए? सुरक्षित। तब वो सुरक्षा मिलेगी विचारों के लिए। आमीन। हालेलुया। हम वो नहीं है कि जो यहाँ हम खड़े हैं, हम वो है जो हम विचारों में हैं, सोच में। आप कौन हो? आपकी पहचान आपकी सोच है, सोच आपकी पहचान है। अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी इसका मतलब ये नहीं कि आपने बढ़िया कपड़े पहने हुए, आप सुंदर देखने को है, नहीं। अच्छे आप तब है जब आपके विचार अच्छे हैं, वो आपकी अच्छाई की पहचान देते हैं। हालेलुया। आदमी गलत है, आदमी खराब है, आदमी गुंडा है, आदमी चोर है, आदमी क्या है, वो विचारों से पहचान आती है। आदमी धोखेबाज है, आदमी झूठ बोलने वाला है, आदमी। देखिए पहचान होती है इंसान की। क्या होती है? पहचान कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? विचारों से आती है। हमारे 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 स्वभाव से आती है पहचान। बहुत ऐसे लोग होते हैं, भले हमारे घर के नहीं होते, वो विश्वास के लायक होते हैं। हम बिना विश्वास मतलब बिना किसी संदेह के उनके हाथों में कुछ भी चीज़ सौंप लेते हैं। हमको पता है कि नहीं बंदा ऐसा नहीं है, अच्छा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर के ही है, और घर के लोगों से ही थोड़ा बचना पड़ता है, क्योंकि पता है कि आदमी कंट्रोल में नहीं है, इसके विचार सुरक्षित नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता?
हाँ ना बोलिए, होता है ना। तो यहाँ लिखा है कि तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, आगे पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, इसलिए लिखा है हे भाइयों, जो जो बातें सच है, सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें आदरणीय हैं, इज्जत के लायक हैं, और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें सही है, और जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें सुहावनी है, सुंदर है, और जो जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की जो बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। जो जो बातें गंदी है, जो जो बातें कड़वी है, जो जो बातें बदनामी वाली है, जो जो बातें खराब है, जो जो बातें सुकून छीनने वाली है, जो जो बातें परेशानी में डालने वाली है, जो जो बातें दूसरे को टेंशन देने वाली है, जो जो बातें बुराई को पैदा करती है, उन बातों से बचिए। कौन कौन सी बातें पकड़नी है, फिर से पढ़ना। जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें क्या है। देखिए ये एक ऐसा प्रीचिंग नहीं हो रहा है, आपको समझा सिखाया जा रहा है, जीवन इसी में जीना है। यहाँ लिखा है जो जो बातें, जो जो बातें, जो जो बातें सच्ची हैं, आगे जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें कैसी है, इज्जत के लायक है, जिसमें आदर मिले दूसरे को, आगे और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें सही उचित है, आगे और जो बातें पवित्र है, जो जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें सुंदर या सुहावनी है, पसंदी है, और जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें मन को भाने वाली, अच्छी लगने वाली है, मन को सुकून देने वाली, शांति देने वाली है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा और की जो बातें भी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की जो बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर क्या लगाया करो। लोग कहाँ ध्यान लगाते हैं, बुराई को खोजते हैं। काय को खोजते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बाइबल में लिखा है कि बुराई की नहीं, भलाई की खोज करो। काय की खोज करो, जिससे भलाई निकले, जिससे संबंध सुधरे, जिससे प्रेम प्रकट हो, जिसमें नजदीकियां बढ़े, जिसमें शांति मिले, जिसमें सुरक्षा मिले, जिसमें आनंद मिले, जिसमें खुशी मिले। आमीन। उन बातों को खोजो। ये होना चाहिए परमेश्वर के लोगों का विचार। आज मैंने देखा है लोग चर्च में आ गए, बस अब तो सोचता अब तो मेरा बाप भी मेरा बाप नहीं है, उसको भी लात लगा के बाहर निकालने को तैयार है। अरे ऐसी आज़ादी नहीं दी थी प्रभु ने। प्रभु ने आज़ादी नहीं दी थी, प्रभु ने आज्ञाकारिता दी थी। क्या दी थी, आज्ञाकारिता में आज़ादी है ना। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता आज़ादी क्या है। निडर, इतने निडर हो गए कि वो अपने संबंध को नहीं बख्श रहे। निडर, इतने निडर हो गए वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं करते। निडर, इतने निडर हो गए हैं वो बुराई करने से डरते नहीं। निडर, इतने निडर हो गए कि अपनी जान को जोखिम में डालने से डरते। ऐसी आज़ादी थोड़ी दी थी प्रभु ने। ऐसी आज़ादी दी थी, ऐसी आज़ादी दी। बड़ी परेशानी होती कई बार। विश्वासी, सबकी बात नहीं कर रहा, दुनिया के लोगों से भी खराब हो गए। दुनिया के लोगों में फिर इत्तेफाक है, दुनिया के लोगों में फिर एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं सद्भावना या समझ है। बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं इस बात के लिए, मैंने ये देखा है आज तक। चीखो प्रभु, चीखो प्रभु। अरे यार ठीक है, प्रभु है, प्रभु की जगह तू देख जरा, तू क्या उदाहरण बन रहा है अपने समाज में। तेरे से कितने लोग जुड़ना चाहते हैं, तूने कितने लोगों को परेशानी में डाला है। हालेलुया। प्रभु के लोग तो समाज सुधारक होने चाहिए ना। आमीन। ऐसी आज़ादी प्रभु ने नहीं दी है। प्रभु ने मेल मिलाप की सेवा दी है। कैसी दी है, मेल मिलाप की। प्रभु में जाने के बाद हमारी रिश्तेदारी या हमारे संबंध सुधरने चाहिए। ये वो फलाना आदमी
ऐसा नहीं होता, सब प्रभु के लोग हैं। आप पहले बच गए, आपको आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरे को हाथ दें। क्या दें? ये मत देखे कि ये गंदे में अच्छी है, वो गंदो इसमें देख दो, वो खराब है, वो गंदो। आप उसकी बुराई मत करे, तू भी कभी उसी गंद में था। प्रभु ने हाथ पकड़कर ऊपर निकाला है। अच्छा है कि आप दूसरे को हाथ दें। अगर हाथ ना दे तो धकेले भी मत। बहुत विश्वासी बुराई करते हैं आज, नहीं करनी चाहिए। हम शुरू से इतने ज्ञानी समझदार नहीं थे, हम भी कभी उसी कुंड में थे जहां वो तड़फ रहे हैं वो लोग। हालेलुया। उनसे प्रेम करिए पर उनके कामों से प्रेम मत करिए। उनसे तो प्रेम करे, वो उनका निजी मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं। प्रभु ने इसीलिए चुना है। हालेलुया। क्यों चुना है? क्या हम जो चर्च में नहीं जाते उनको गालियां दे, उनको गंदा समझे, उनसे संबंध तोड़ दें, उनके नज़दीक न जाएं? क्या करें? क्या यीशु ने ऐसा किया था? ऐसा किया था यीशु मसीह ने? नहीं किया ना। तो हमें क्या करना है? बड़े प्यार के साथ, प्रेम के साथ उनको समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की है और यहाँ लिखा है जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की है। मुझ में देखी है, लिखा है मुझ में जो बातें देखी है उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का क्या करो? पालन किया करो। आगे तब परमेश्वर जो शांति का सोता है लिखा है तुम्हारे तब साथ तब तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। आगे मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। हाँ, पौलुस कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। कब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। हाँ, आगे निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था और तुम्हें अवसर न मिला। 14 तक हो गया। हाँ, आगे क्यों बढ़ो। नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यो कहता हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने जो सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। हाँ, जिस दशा में मैं उसमें क्या रहूं? संतुष्ट रहूं, संतोष करूं। क्योंकि प्रभु तो साथ है। दशा तो हट जाएगी, दशा तो चली जाएगी, समय निकल जाएगा, पर आपकी जो शांति वो बरकरार रहनी चाहिए हर कंडीशन में। परमेश्वर ये चाहता है। आगे मैं दीन होने भी जानता हूँ। क्या लिखा है? मैं घमंडी होना भी जानता हूँ। ऐसा तो मैं करूँगा ही नहीं, मैं मर ही जाऊँ, पर नहीं। यहाँ लिखा है मैं दीन होना भी। आगे और बढ़ना भी जानता हूँ। और मैं बढ़ना भी जानता हूँ। आगे हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और लिखा है सारी दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना। आगे बढ़ना घटना सीख लिया है। मैंने सारी कंडीशन में ढलना सीख लिया है। बढ़ना घटना, दीन होना, भूखा रहना, तृप्त रहना, लिखा ये सारी चीजें मैंने सीख ली है। हर कंडीशन में मैं ढल सकता हूं, केवल प्रभु के लिए, केवल गुलामी के लिए नहीं, केवल प्रभु के लिए। हालेलुया, आमीन। अगर प्रभु के लिए कुछ होना है तो उसके लिए आप किसी भी कंडीशन में आपको, हम सभी को ढलना चाहिए, ताकि लोग प्रभु को जाने, प्रभु को समझे, लोग बचें और अपनी शांति ना जाए। क्या ना जाए? सुकून है वो नहीं खत्म होना चाहिए। आगे जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लिखा है जो मुझे शक्ति देता है उसमें होते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे क्या देता है? सामर्थ होता है, शक्ति। जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास होना चाहिए। आगे तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हाँ, लिखा है तुमने अच्छा किया कि मेरी कलेश में मेरे साथ रहे, मेरे सहभागी हुए। हो गया, हो गया। हालेलुया। कौन कौन सी बातें पकड़नी है? मैंने देखा है कई बार कईयों को ध्यान उल्टी बातों की ओर भागता है। बातें लगी होगी ना, वहाँ 50 बातें होगी। हालेलुया। उसमें से 45 बातें बकवास होगी और 5 बातें उसमें काम की होगी। तो 5 को छोड़ देंगे
और पंचताली को पकड़ने के लिए पूरा अपने आप को बिजी रखेंगे, और वो पूरा पंचताली से कबाड़ अंदर भर जाएगा और बातों के लिए वहाँ अंदर स्पेस नहीं रहेगा, और कबाड़ ही बोलना, कबाड़ ही सोचना, कबाड़ ही सारा कुछ शुरू करेंगे वो लोग। कुछ लोग देखा है मैंने, कहा ना इधर कहा वो चौपड़ी है तेरा कहा काम, तेरे को क्या मिलेगा भाई, नहीं तो कहता हाँ ऐसी लगो मेरे पता, ये गलत आदत है। कैसी आदत है? हालेलुया। किसी के दुख से खुश होना, किसी के दुख से खुश होना ये शैतान का काम है। वो आपके दुख में शैतान खुश होता है, देखना। परमेश्वर दुखी होता है क्योंकि आप उसके लोग हैं। हालेलुया। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे अच्छी आदत दी है। मैं नहीं कबाड़ सुनता ना रखता दिमाग में, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस ही नहीं है। बात लगी कि मैं उन्हीं बात को पकड़ूंगा जो सही होगी। मैंने बोला ना 45, अगर 50 बातें की तो मैं 5 बातें पकड़ूंगा, 45 छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही मेरे काम की नहीं है। हालेलुया, आमीन। समझ आ गई बात? क्योंकि बाइबल हमें बुद्धिमान बनाती है, बाइबल हमें समझदार बनाती है, बाइबल हमें जो है सिखाती है कि जीवन में कैसे जीना, रहना, चलना है। मसीह का मतलब होता है जीवन जीने का ढंग। मसीह का मतलब क्या होता है? जीवन जीने का ढंग। और छुड़ाने वाले का मतलब ये कि गलत स्थिति से आदमी बाहर आ जाए और सही दिशा में बढ़े। हालेलुया, आमीन। ठीक है, मुझे सुनो तो तीनों पत्ती क्यों तीन तला तेसी याद आता हूँ कि रजूर राजीबुश, ऐसा होता है कि नहीं होता? हालेलुया। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए, विचारों को सुरक्षा चाहिए। लिखा है वचन में, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखे? सुरक्षित। आमीन। मन दौड़ता है, मन दुख देता है। आप जहाँ बैठे हुए वहीं आपको जो है पूरी तरह परेशान कर देगा वो, और मन पूरे दुनिया को दौड़ के भाग के आएगा। हालेलुया, जोर से बोले, है ना? सबसे तेज गति किसकी है पता है? मन की। किसकी है? हालेलुया। आप यहाँ बैठे एकदम दिल्ली की याद करो, देखो दिल्ली चले गए। अभी दिल्ली गए कुछ लोग, एकदम दिल्ली की याद करो तो आप बिल्कुल है मन वहाँ चला जाएगा। वहाँ ऐसा भी किया था, एकदम आ जाएगा। हालेलुया। तो सबसे तेज गति किसकी है? इसके ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है। नियंत्रण किसका? वचन का। आमीन। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। लूका लिखा है ना, प्रभु निकट है, ऐसा लिखा है कि इन बातों को पकड़ो, अंतिम समय है। लूका की पुस्तक अध्याय 21 5 से हम 19 तक पढ़ेंगे। लूका लूका 21 5 से 19 तक। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वो कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। हाँ, जब लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे मंदिर बहुत सुंदर बनाया था, वो ईंटों वाला, पत्थर वाला, उसकी बात हो रही। हालेलुया। अच्छा बनाया था उस समय में, और उसकी बात जब लोग कर रहे थे आगे, तो उसने कहा वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम तो इस मंदिर की बात कर रहे हो जो ईंट पत्थर से बना है। ऐसा भी दिन आएगा जब यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। संसार का अंत होगा। कहने का मतलब यीशु ने कहा संसार का क्या होगा? आपको पता नहीं, अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो एक बारी प्रलय हो चुका है। एक बारी प्रलय नूह के समय में, जब नूह था, नूह के समय में जो है एक बार सृष्टि को पूरी तरह, यानी कि दुनिया के जो लोग थे पूरी तरह खत्म हो चुके थे। बाइबल बताती इस बात को। 40 दिन 40 रात बारिश लगी, 150 दिन तक धरती डूबी रही। कितने सौ? 150 दिन तक धरती पूरी डूबी रही, दुनिया से ऊपर पानी चला गया। 40 दिन 40 रात में बारिश हुई है। बहुत होती है ये, है ना? और धरती डूब गई, और इतनी बारिश हुई कि जिसमें जो है बेसाबी और दुनिया डूब गई। तो एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के डर में रहता था, उसका नाम था नूह। क्या नाम था? नूह को परमेश्वर ने काफ़ी टाइम पहले से वो बोलता गया कि एक जहाज बना ले, संकट आने वाला है, और लोग वो नहीं उधर ध्यान दे रहे हैं।
वो ब्याह शादी करने, शराब पीने, नशे करने, मन मस्ती करने, घूमने फिरने, उसमें लोग लीन रहे हुए थे। और परमेश्वर बार बार बोल रहा है, बार बार, लोगों का ध्यान नहीं। नूह बोल रहा है, नूह के द्वारा नूह सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बचो, परमेश्वर के प्रकोप से बचो, संकट आने वाला है। पर लोग कहाँ सुने जी, वो अपने व्यस्त। पर हुआ क्या, अचानक जब बारिश आई, वो भी बिल्कुल आसमान साफ। नूह को बोलते हैं, हंस रहे लोग, कहते हैं पागल है नूह, आसमान साफ है, बोलता है बारिश होगी। देखा किसको बेवकूफ़ बना रहा है भाई। और उसको बेइज्जत कर रहे हैं लोग। और वो बोल रहे हैं बचो, परमेश्वर का प्रकोप भड़कने वाला, संकट आने वाला है। तो लोग मजाक कर रहे हैं। अचानक हुआ, मूसलाधार बारिश हुई और नूह का जहाज बन गया था। परमेश्वर ने कहा कि हर एक जाति के एक नर एक मादा करके जोड़ा तो जहाज में रखना, पशु पक्षी सहित, तो तेरा जो परिवार है वो बचाया जाएगा, क्योंकि तू आज्ञाकारिता में। जब तक बारिश लगनी थी तब तक नूह ने दरवाज़ा बंद कर दिया और लोग बारिश में परेशान हो गए। और इतनी तेज़ बारिश थी, हालेलुया, कि उनका सांस रुकते जा रहा था। वो जो है जहाज के दरवाजे को खटखटा रहे, नूह खोल दे, प्लीज़ खोल दे। उसने कहा अब नहीं खुलेगा। इतनी सालों से मैं यही प्रचार कर रहा हूँ और तुम नहीं सुन रहे हैं। अब दरवाज़ा खुलेगा नहीं, जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है वो बाहर रहेगा। और फिर लिखा है कि उसके बाद जो है धरती डूब गई, सारी मनुष्य जाति मर गई सारी। हालेलुया। 150 दिन के बाद अंदर खाना वाना सब कुछ नूह ने पहले तैयार किया था, परमेश्वर ने बोला। उसके बाद क्या हुआ, 150 दिन के बाद एक कबूतरी को छोड़ा नूह ने बाहर, और वो पूरा घूम के, उसको कहीं जगह नहीं मिली, सारी दुनिया डूबी हुई थी और वापस आ गई। और नूह को लगा पता कि अभी पानी, यानी कि कोई भी जो है पहाड़ यानी कि ऊपर नहीं आए, अभी जो है पानी से डूबी हुई दुनिया। हालेलुया। बाइबल आप पढ़ते नहीं, अगर पढ़ते तो आपको पता लगता। उसके बाद फिर भेजी कुछ टाइम के बाद, और उसने जैतून के पत्ते लाए मुंह में, काहे के लाए। फिर नूह को लगा पता कि जो है दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीबा ऊपर पानी से निकल गया है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद जहाज में आवाज़ आई और वो नीचे एक पहाड़ी आ गई थी ऐसे हिल के। और पहली बार जहाज अरारट नाम पहाड़ पर रुका। क्या नाम था पहाड़ का, अरारट। अरारट नाम के पहाड़ पर जहाज रुका। हालेलुया। और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद फिर वो जो है बाहर देखा, बाहर बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़, पूरी तरह जो है दुनिया, कोई भी जानवर, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव नहीं था। उसके बाद हालेलुया, नूह का परिवार, बच्चे, पोते पोती, उसकी बहुआं जो थी वो जिंदा थी। तब जाके दूसरी बार दुनिया, उसके बाद फैले लोग। और अब एक बारी फिर अंत होने वाला है, और इस बारी पानी से नहीं होगा। आप जो देखते हैं ना इंद्रधनुष, इंद्रधनुष बोलते हैं, हमारे बोलते हैं पणियार अपनी भाषा में, जो पानी लगने के बाद जो दिखती है। और उस समय परमेश्वर ने वाचा बांधी, वो अपने बनाए लोगों से पछताया। उसने कहा मैंने क्यों तुमको बनाया, तुम तो उल्टा ही कर रहे हो, तुम तो उल्टे ही रास्ते जा रहे हो। मेरे को मैं बचाते बचाते तुम्हारे साथ जो है काफ़ी इतने समय से रहा, और तुम, इंसान का दिमाग ही उल्टा चलता है। और वहाँ हालेलुया, फिर भी परमेश्वर को दया आई, फिर वही बात है, दया है ना। तो उसके बाद उसने वाचा बांधी कि अब से मैं संसार को पानी से प्रलय नहीं करूँगा। लिखा है मेरी वाचा होगी, जब बारिश होगी तो देखना, लगा ना वो नदी से सीधा ऊपर दिखती है, खड्ड से इंद्रधनुष। ये इस बात का वाचा है कि दूसरी बार धरती का नाश पानी से, ये वाचा है वो। समझ आ रही बात। हालेलुया। अब एक बारी और लास्ट समय चला हुआ है, यीशु का प्रचार हो रहा है पूरी दुनिया में, और संकट हो रहा है, सताए जा रहे हैं लोग। यीशु मसीह के लोगों पर एलिगेशन लग रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बदनाम की बहुत सारी चीज़ें हो रही है। परंतु उस समय भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि नूह जिनको भी बोलता था वो सारा उसको जो है उसकी बातें सुनना नहीं चाहते थे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को पहले भी मार दिया जो परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। परंतु परमेश्वर का जब प्रकोप भड़का तो लोग जो है, मनुष्य जाति दुनिया से मिट गई थी। और एक आई फिर बात, एक परिवार के ऊपर दया परमेश्वर की हुई,
क्योंकि वो प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अभी आगे क्या लिखा, आगे पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा? हाँ, यीशु मसीह को पूछा उन्होंने, हे गुरु ये सब कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा? हाँ, लिखा ये बातें जब पूरी होने होगी उस समय क्या चिन्ह होगा। याद रखना, इसके बाद जो धरती का जो विनाश होगा, जो दुनिया का खात्मा होगा, आग से होगा। कैसे होगा? बारिश नहीं आएगी, आग बरसेगी। संकेत है। आपने देखा कितनी गर्मियां बढ़ रही, पता आप, गर्मी बढ़ रही ना, शहरों में लोगों का जीना आराम हो गया, दूर से बहुत लोग मरते हैं। और पानी के नीचे जो धरती के नीचे जो पानी है ना, वो ख़त्म होते जा रहा है। शहरों में जाके नीचे उधर क्या नाम, हरियाणा पंजाब जाके पता करिए, और बहुत नीचे चला गया है पानी, बड़े मुश्किल से निकाला जा रहा है वो। हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। ये संकेत है। क्या है ये? संकेत है संसार के लास्ट का होने का, यानी कि आखिरी दिनों का। आगे उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ। लिखा है क्या रहो? सावधान रहो कि भटकाए ना जाओ। आगे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। हाँ लिखा है, बहुत सारे बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह हूँ, मैं वही हूँ। मैंने प्रारंभिक साल एक बार ही पढ़ा, बालाजी चाइना में यीशु मसीह आ गया। आप शायद विश्वास ही नहीं हो गया, 10 साल पहले की बात है, लगभग की ज़्यादा, ये शायद 10-15 साल। हालेलुया। चाइना में क्या आ गया है? यीशु मसीह आ गया। कहता है मैं यीशु मसीह हूँ, और लिखा है कि वो पहले फौज में था। कहाँ था? उसमें मैंने देखा, अखबार में पढ़ा, टीवी में आती थी खबरें। हालेलुया। बोला वो पहले फौज में था और फौज से रिटायर हुआ, अब वो यीशु मसीह बन गया। यीशु मसीह बना जाता है क्या? हालेलुया। और लिखा है कि उसके कम से कम 10,000 अनुयायी है। कितने हैं? 10,000 अनुयायी है उस व्यक्ति के। यहाँ लिखा है लोग कहेंगे मैं यहाँ हूँ, यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे मैं यहाँ हूँ। और फिर लिखा है कि एक बार पाकिस्तान में यीशु मसीह आया। कहाँ आया? पाकिस्तान में यीशु मसीह आया। और जब पाकिस्तान की जब सरकार को पता लगा कि अपने आप को जीसस बोल रहा है, और उन्होंने उसको क्या दे दी? फांसी दे दी, मार दिया। लिखा है कि झूठे लोग खड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वो बोलेंगे मैं हूँ यीशु मसीह, इधर आ जाओ। हालेलुया। और 2-3 खबरें मैंने ऐसी पढ़ी उन दौरानों, और आजकल भी चला हुआ है। आगे पढ़ना। और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। तुम उनके पीछे नहीं चले जाना। आगे, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो। देखो अभी लड़ाइयाँ, पता है ना आपको, अभी जो पीछे लड़ाई लगी थी। हालेलुया। कितने लोगों को पता है लड़ाई लगी थी? कौन कौन से देश के बीच लगी थी? हाँ, यूक्रेन। अच्छी बात है। हालेलुया। दूसरा कौन सा देश था? हाँ जी, रशिया था। हालेलुया। उस लड़ाई की हालत देखा आपने, वहाँ की हालत। उससे पहले फिर लड़ाई लगी थी इराक और ईरान के बीच। बहुत सारी लड़ाई हमने देखी। यहाँ देखा, जब लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा जब सुनोगे। हालेलुया। आगे तो घबरा न जाना। क्या लिखा है? घबरा नहीं जाना। आगे, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। लिखा है इनका पहले होना क्या है? अवश्य है। आगे, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। लिखा है समय का उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। क्या करेगा? जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य। आजकल देखो जातियों के बारे में बहुत झगड़े हो रहे हैं। अगर आप मीडिया टीवी में तो नहीं दिखाएंगे, टीवी में नहीं दिखाएंगे, अगर आप सोशल मीडिया के कांटेक्ट में हैं तो आप सच्चाई को जान सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि पहले होता था, लोग झूठ बोलते थे, मीडिया सच लेकर आती थी। अब मीडिया झूठ बोलती है, लोग सच लेके सामने आते हैं। अब समय ऐसा चल रहा है। समझ आ रही बात? मैंने टीवी देखना बंद कर दिया जी, मैं देखता टीवी लगभग, मैं जो है 5-7 साल से टीवी नहीं देखता, क्योंकि मेरे को पता लगे टीवी में सब झूठ और बकवास है, और एक ही उसकी बात करेंगे, एक ही विचारधारा की, और उसी तरह जो लोगों को पूरी तरह और कुछ बातें करेंगे। यहाँ गुफाओं की खोज, यहाँ फलानी खोज।
वो हवाई जहाज की खोज क्यों नहीं करते, कोई दूसरी मशीनरी की खोज क्यों नहीं करते जिससे विकास हो जाए। ये मेरा विचार है, कोई बात नहीं। हालेलुया, सोचने की बात है। क्या लिखा है? और बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े क्या हो जाएंगे? भूकंप हो जाएंगे। और जगह जगह काल और महामारियां पड़ेगी। लिखा है जगह जगह क्या पड़ेंगे? अकाल और महामारी है। प्रारंभिक साल लिखा था कि 12 अप्रैल को सारे लोग मर जाएंगे। कितना अप्रैल को? जोर से बोलो जरा। बहुत साल पहले की बात है ये, लगभग 12 साल की पहले की बात है। और लोग टेंटों में बाहर रहना शुरू हो गए। और मेरे रिश्तेदार ने मेरे को फ़ोन किया, बोला 12 अप्रैल को तो हम मर जाएंगे भाई। अब मैं कहा 13 अप्रैल को मैं आपसे मिलूंगा। सच्चाई है ये। हालेलुया। क्योंकि मेरे को पता था कि ये चीज़ें फेक है। जब आएगा संकट, लास्ट होगा तभी तो, जब यीशु ने बोला है। अभी तो होने वाला नहीं है। हालेलुया, आमीन। एक आदमी ने सोचा कि 12 अप्रैल को पता नहीं कैसे मरेंगे, उसने 10 अप्रैल को जहर खा लिया। टीवी में दिखाया, कहते वो 12 के चक्कर में 10 में मर गया। उससे पता नहीं क्या किस तरह की होगी। उस समय उसने पी पू लिया होगा, साथ में जहर भी खा ली। कहते मैं पहले चले जाता हूँ। इसको कहते हैं अज्ञानता। इसको क्या कहते हैं? अज्ञानता। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। अज्ञानता। ठीक है, हालेलुया। आगे पढ़िए। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। बड़े बड़े चिन्ह। अब साइंस वाले बता रहे कि भाई एक ग्रह ऐसा है जो छूटने वाला है। हालेलुया। भयंकर डरावनी डरावनी बातें आएगी। और परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। लिखा इन सब बातें होने से पहले वो मेरे नाम से तुमको क्या करेंगे? पकड़ेंगे। लोग पकड़ेंगे मेरे नाम से। आगे। और सताएंगे। और तुमको सताएंगे। और पंचायतों में सौंपेंगे। पंचायतों में सौंपेंगे। और बंदीगृह में डलवाएंगे। और बंदीगृह में भी डलवा देंगे। और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। राजाओं और हाकिमों के सामने क्या करेंगे? वो तुमको ले जाएंगे, तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। आगे। और यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो ये जाएगा। तुम्हारे लिए क्या अवसर होगा? क्या अवसर होगा? गवाही देने का। आगे पढ़ना। इसलिए अपने अपने मन में ध्यान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे। हाँ, लिखा है अपने अपने ध्यान रखे मन में। ऐसा मत सोचे कि हम पहले उत्तर देने के लिए चिंता करें कि भाई क्या बोलूं, क्या पूछेंगे। क्या पूछेंगे? वो तो तब पूछेंगे, सारी रात तो सो जा आराम से, तो सुबह पूछेंगे। कल क्या पूछेंगे? आज का सुकून भी खत्म। उसने ना पूछा ही कल, सारी रात संघर्ष में। लिखा है आनंदित रहो। कैसे रहो? आमीन। और क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सके। लिखा है मैं तुमको ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा, तुम्हारे जो विरोध करने वाले तुम्हारा सामना नहीं कर सकेंगे। वो तुमको वही समझाया जाएगा। आगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। जब दानियल था, दानियल के लिए कानून बना दिया राजे ने। कहते जी ये तो प्रार्थना करता है 3 बारी। कितने बारी? लोग रखे देखने देख जरा जब रहा प्रार्थना। राजे ने ऑर्डर कर दी, कहते जो प्रार्थना करेगा किसी भी भगवान की, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो उसने तो करनी थी प्रार्थना ही, उसने थोड़ी लोगों से डरना था। हालेलुया। और राजा उससे प्रेम भी करता था, पर राजा शपथ में बंध गया। उसने हस्ताक्षर कर दिए थे कानून पर कि जो करेगा प्रार्थना उसको शेर की बांध में, यहाँ बोला नहीं इन्होंने, मम्मी जी ने, कहते जैसे दानियल को शेर की बांध। पढ़ाई की आपने? स्कूल गए थे? नहीं गए थे, फिर भी याद है। हालेलुया। अच्छी बात है, ध्यान रखना चाहिए वचन को। आमीन। तो जब शेर की बांध में डाला तो प्रार्थना करता गया, संकट में पड़ गया। कहते प्रभु मुझे बचा। और बाइबल में लिखा है कि सारी रात शेरों के मुंह खुले नहीं, वो बंदी ऐसे होता, सुबह तक रहे ऐसे ही। और दानियल आराम से रहा। हालेलुया। सुबह जब दानियल निकला, राजा आया, कहते कहाँ है तो परमेश्वर के दास। दिल से वो भी प्यार करता था उससे, पर पब्लिक का दबाव था, पब्लिक का प्रेशर था। हालेलुया। बनाना पड़ा कानून। पर जब देखा तो दानियल खूब आ रहा है बाहर। आमीन। शेर अंदर है। फिर राजा कहता है अब जिसने इसको फंसाया अब उनको ढाला जाए शेर की मांद में। हालेलुया। तो जब उनको शेर की मांद में डाला, वचन में लिखा है कि वो देवड़ी तक गए और शेरों ने झपट कर उनकी हड्डियां चबा दी। हड्डियां चबा दी। आमीन। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा? आगे पढ़िए।
मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। परंतु तुम्हारे सिर कई बार बस में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, कई बार मेरे पास गाड़ी ना हो तो बस में होता हूँ कई बार, या कहीं पब्लिक में हुआ तो हम विश्वासी फ़ोन करेंगे जय मसीह की, मैं कहता हूँ जी जय मसीह की, साइड वाले ये क्या हुआ जी, हालेलुया। फिर पहले तो प्यार से बात करे थे, बाद में देखते ऐसे लिखा है मेरे नाम के कारण सब तुमसे क्या करेंगे? मैं तो खुश होता हूँ, मुझे तो उन्होंने कुछ देना नहीं है, हालेलुया। ज़मीन मेरे बाप की है, कमाई मेरी अपनी है, हालेलुया। देख भाई आंखें तेरी है, इसको तू इधर मरोड़ चाहे उधर मरोड़ दे, तकलीफ तेरे को नहीं है, मैं तो आज़ाद हूँ, आमीन। तो यहाँ लिखा है मेरे नाम से क्या रखेंगे? तुमसे बैर रखेंगे। आगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। आगे, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को क्या करेंगे? बचा के रखोगे। आगे, हो गया, हालेलुया। जोर से बोले, समझ आ गई बात? अंत समय की बात है। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 पढ़ेंगे, सेकंड लास्ट वचन है ये। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 11 से 15 तक पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, हाँ उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए हाँ और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, लिखा है मैंने छोटे बड़े सब मरे वो के सिंहासन के सामने खड़े होते हुए देखा। आगे, और पुस्तकें खोली गई। यहाँ लिखा है पुस्तकें खोली गई। जब प्रलय जब हो जाएगा, हालेलुया, जब संसार का जब अंत का समय जो आ रहा है, जो संकेत हम देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है, हालेलुया। पर यहाँ लिखा है कि उसके बाद जैसे कि जो मसीह में हैं पहले वो जी उठेंगे, मसीह के जो प्रभु में लोग हैं उनको बचाया जाएगा, और उसके बाद मरे हुए लोगों का भी क्या हो जाएगा? न्याय होगा। मरे हुए लोगों का क्या होगा? न्याय होगा। जो दुनिया में अब हो सकता है आज हमारे सामने ना आए, अगली पीढ़ी में आए, और हमारा भी न्याय होगा वहाँ। प्रभु पूछेगा वहाँ पर क्या होगा, आगे पढ़ना। वहाँ लिखा है और फिर एक पुस्तक खोली गई, लिखा है वहाँ पुस्तक खोली गई। अर्थात जीवन की पुस्तक। पहले पुस्तकें खोली गई, उसके बाद और पुस्तक खोली गई, अर्थात क्या पुस्तक थी वो? जीवन की पुस्तक। आगे, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसा उन पुस्तकों में लिखा था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। वैसे ही कामों के अनुसार मरे हुओं का क्या किया गया? न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को दोष में दे दिया। हाँ, अब देखो, जो यीशु को नहीं जानते, यीशु का नाम जिन्होंने नहीं सुना, उनका न्याय कर्मों से होगा। कहाँ से होगा? कर्मों से होगा, और न्याय सबका होगा। आगे, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। हाँ, लिखा है मृत्यु अधोलोक ने मरे हुओं को दे दिया, जो जला दिया, आग में बह गए, पानी में दब गए, मिट्टी में, लिखा है सब ने वापस दिए, और एक बारी फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे सारे लोग। हालेलुया। और वो जो देह होगी वो रूह, इसमें आत्मिक देह होगी, वो शारीरिक नहीं होगी। उसमें खाना पीना रहना सही सारी चीज़ें नहीं होगी, हैं, जो दुनियावी है, संसारी यानी शारीरिक है। आगे, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। लिखा है उनके कामों के अनुसार उनका न्याय कर दिया गया। मृत्यु और अधोलोक और आग की झील में डाले गए। लिखा है मृत्यु अधोलोक जो है, जो नरक वगैरह है, इनको खत्म कर दिया जाएगा। आग की झील दूसरी मृत्यु है। याग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, हाँ, वो आग की झील में डाला गया। लिखा है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, आग की झील में डाल दी जाएंगे। ये दूसरी मृत्यु है। बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, जो जय पाए उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा, लिखा है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप लोग साधारण लोग नहीं हैं। आगे, हो गया पूरा? लास्ट वचन, प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 8। लास्ट वचन है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, लिखा है मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि
पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, लिखा है पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, वो खत्म हो गई, और समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ, पवित्र नगर को उतरते हुए देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। वो उस दुल्हन के समान थे जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, हाँ परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हाँ, लिखा है सिंहासन के सामने से इसको सुना कि परमेश्वर का डेरा जो है मनुष्य के बीच है, वो उनके साथ डेरा करेगा वो उनके साथ रहेगा, और वे उसके लोग होंगे, वे उसके लोग होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा हाँ और उनका परमेश्वर होगा। हाँ, वो उनकी आंख से सब आंसू पोंछ डालेगा, वो उनकी आंखों से सब आंसू पहुँचेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, लिखा है स्वर्ग में फिर कोई मृत्यु नहीं रहेगी, और ना शोक ना ना विलाप शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, पीड़ा रहेगी। ना दर्द पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पहली बातें सारी खत्म हो जाएगी। जो सिंहासन पर बैठा था हाँ उसने कहा, हाँ देख मैं सब कुछ न्याय कर देता हूँ। हाँ, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ। हाँ, यीशु ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। हाँ, मैं प्यासे को जीवन के जल में से मुफ्त में दूंगा, लिखा है सेंत में पिला दूंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हालेलुया, लिखा है जो जय पाए वो इन वस्तुओं का क्या होगा, वारिस होगा। हालेलुया, जो जय पाए, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा। वो मेरे पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, परंतु क्या है, मैं कई बार बोलता हूँ डरपोकों के लिए स्वर्ग में जगह, बाइबल बता दे इस बात को। डरपोकों के लिए आगे, और अविश्वासियों, अविश्वासियों के लिए, और घिनौनों, और जो घिनौना काम करते हैं। हालेलुया, जैसे कि परमेश्वर को कई मूर्तियों में ढूंढना। आगे, और हत्यारों, हत्यारे को जो हत्याएं करते हैं, और व्यभिचारियों, व्यभिचारियों को, और टोनों, और जो टोना करते हैं, और मूर्ति पूजकों, मूर्ति पूजा करते हैं, और सब झूठों, और जो सारे झूठ पर विश्वास करने वाले हैं, जो झूठ बोलते हैं। आगे, भाग उस जीव में मिलेगा उनका भाग कहाँ मिलेगा, नरक में मिलेगा, जो आग को गंधक से जलती रहती है। जो आग और गंधक से जलती रहती है। अब देखिए कि आपका भाग कहाँ पर है। ये है न्याय। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये कोई नई बातें नहीं है, और इसके लिए जो है ये इसीलिए पूरी होनी है क्योंकि परमेश्वर ने कहा। ये परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए नहीं है, ये इसलिए हैं। गेहूँ जब हम घर लाते हैं उससे क्या नाम खेत से, अगर गेहूँ को क्रशर में ना डाला जाए, गेहूँ तो गेहूँ है। पहले गेहूँ को क्या करते थे, पशुओं से, बैलों को उनके पैरों के नीचे उनको खूब जो है फटना पड़ता था, निकलना पड़ता था बाहर। उसके बाद भी कुछ रहता था बाद में, क्या बोलते थे उनको, हाँ जी, कोई जोटे कोई इटकारे, क्या बाद में पता नहीं क्या बोलते हैं, जो उससे भी रह जाते थे। उनको कहाँ ले जाते थे फिर, ओखली में लेते थे कि नहीं, फिर जाके मुसल से। कारण क्या था, कारण ये नहीं था कि गेहूं से जीते, कारण ये था कि गेहूं की असलियत बाहर आ जाए, कारण यह था कि गेहूं से कबाड़ अलग हो जाए। हालेलुया, आमीन। जो चुने हुए होंगे खड़े रहेंगे और वो स्वर्ग जाएंगे, जो बुलाए होंगे वो पीछे हटेंगे और नरक जाएंगे। हालेलुया।